नमस्कार दोस्तों। जीके अर्जुन सर के चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 में। और ये पीजीटी हिंदी का प्रश्न पत्र है और ऑफिशियल आंसर की यानी सेकेंड जो प्रोविजनल आंसर की आया है बीपीएससी के आयोग से, उसके अनुसार आपको हम इस सॉल्व कराएंगे। तो इसमें तीनों पार्ट का, लैंग्वेज का, जनरल स्टडीज और हिंदी का। तो पहले लैंग्वेज, इसके बाद जनरल स्टडी और हिंदी का सॉल्व कराएंगे। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। लैंग्वेज से यहाँ देखते हैं ही भाषा से, और यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है देयर आर 30 या 31 डेज इन मंथ, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी ए। 30 आर 31 डेज इन ए मंथ यहाँ पर होगा। दूसरा क्वेश्चन है माय फादर इज इंजीनियर द वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट, तो यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, एन यहाँ पर भरा जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ बेडरूम, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, मोर देन वन ऑफ द एबव। चौथा नंबर क्वेश्चन पर आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ रूम, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, मोर देन वन ऑफ द एबव। पांचवा नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन है दिया है रेनी सीजन कम्स बिफोर, यहाँ पर दिया है तो इसका आंसर हो जाएगा विंटर। छठा नंबर क्वेश्चन है द 8th मंथ ऑफ द ईयर इज, तो यहाँ पर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। जो अगस्त का होता है 8वां महीना, तो अगस्त ऑप्शन में नहीं दिया, तो इसका आंसर इनमें से कोई नहीं, यानी नन ऑफ द एबव। सातवां नंबर क्वेश्चन है सिस्टर इन लॉ, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका सातवां का डी, मोर देन वन ऑफ द एबव। आठवां नंबर क्वेश्चन है कजिन्स आर, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आठवां का डी, मोर देन वन ऑफ द एबव। इसके बाद आते हैं नौवां नंबर क्वेश्चन, चांदी शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा चांदी शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा है। 10वां नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा 10 का बी, छाया। क्वेश्चन नंबर 11 है हिंदी शब्द कोश में 6 का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा सी, क के पश्चात आता है। 12 नंबर क्वेश्चन है जिसकी यह पुस्तक है उसे लौटा दो, इस वाक्य में सर्वनाम है, तो यहां पर हो जाएगा संबंधवाचक, 12 का बी सही है। 13 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 13 नंबर देखिएगा विशेषण का प्रमुख भेद कौन सा नहीं है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा ए, असर्वनामिक विशेषण, ये प्रमुख भेद नहीं है। 14 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध शब्द है, तो बीभत्स क्या है, अशुद्ध शब्द है, ए सही होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहां पूछा जा रहा है, तो 15 का ये हो जाएगा क्षत्रिय। 16 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तस्तम शब्द है, तस्तम, तो यहां पर हो जाएगा बी, स्नेह क्या है, तस्तम शब्द है। 17 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी शब्द है, तो चाय यहाँ पर क्या है, विदेशी शब्द है। 18 नंबर क्वेश्चन है रचना के आधार पर जिन खंडों के खंड सार्थक न हो उन्हें शब्द कौन सा शब्द कहा जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 18 का ये ऋण शब्द। 19 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा 19 का बी, बालिका लजाती है। 20 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा 20 का सी, परवल देशज शब्द है। 21 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 21 नंबर देखिएगा दिया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ऋण शब्द नहीं है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा 21 का डी, उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर है। 22 नंबर क्वेश्चन है खारिज किस भाषा का शब्द है, खारिज, तो खारिज आपका जो है अरबी भाषा का शब्द है। 23 नंबर क्वेश्चन है अशुद्ध और शुद्ध वर्तनी का कौन सा युग्म सही नहीं है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। 24 नंबर क्वेश्चन है उसका भविष्य उज्जवल है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है, तो यहां पर हो जाएगा ए, उज्जवल। 25 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है एक छोटी आकृति का चमकीला वर्ग जो स्क्रीन पर किसी चिन्ह की स्थिति को स्पष्ट करता है उसे क्या कहते हैं,
तो उसको कहा जाता है कर्सर कहा जाता है, ये सही है। इसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, कुरुक्षेत्र के लेखक का क्या नाम है? तो यहां पर आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन दिया है तो ई सही हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, जसोदा हरि पालने झुलावे हल रावे दुलराई मल हावे जोई सोई कछु गावे। पंक्तियों में जो है कौन सा रस है? काव्य पंक्ति है ये, तो यहां पर आंसर हो जाएगा इसका सी, वात्सल्य रस है। 28 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 28 नंबर देखिएगा, यहां पर दिया है हिंदी भाषा के उद्भव का काल माना जाता है। तो हिंदी भाषा के उद्भव का काल कब माना जाता है? तो यहां पर हो जाएगा 28 का आपका होने वाला है सी, 1000 ईस्वी में। 29 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय काव्य शास्त्र में क्षमाशील, गंभीर, चिर स्थिर, स्वाभिमानी एवं दृढ़ प्रतिज्ञ नायक को कहा गया है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा धीरोदात्त कहा गया है। 30 नंबर क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है, भाषा का जिन शब्दों पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव न पड़े वे कहलाते हैं। तो उनको कहा जाता है अविकारी। इसके बाद आते हैं 31 नंबर क्वेश्चन जीएस का। यहाँ से जीएस वाला क्वेश्चन शुरू हो जाएगा, मैथ का है। तो चलिए आपको मैथ का आंसर हम फटाफट बता दे रहे हैं। 31 का मिलाइएगा सी, यहाँ पर सही है। 32 नंबर क्वेश्चन मिलाइएगा, 32 का बी सही है। 33 नंबर क्वेश्चन मिलाइएगा, 33 का यहाँ पर सी सही है। 34 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, 34 का यहाँ पर मिलाइएगा, 34 को हो जाएगा बी, यहाँ पर सही है। 35 नंबर क्वेश्चन है, 35 का हो जाएगा यहाँ पर आंसर बी, 11 दिन। 36 नंबर क्वेश्चन है, 36 नंबर यहाँ पर, तो 36 का आप लोग मिलाइएगा, 36 का डी हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। 37 नंबर क्वेश्चन है, 37 का ए सही हो जाएगा 1/7। 38 नंबर क्वेश्चन है, 38 में भी ए सही है आपका, 3 सही होगा आएगा यहाँ पर। 39 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। अब यहाँ पर देखिए जीएस वाला क्वेश्चन, मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति देख नहीं पाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 39 का ए, दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से। 40 नंबर क्वेश्चन है, आनुवंशिकता शब्द मुख्य रूप से किससे संदर्भित करता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, आनुवंशिकी को। 41 नंबर क्वेश्चन है, जिन डिब्बों में खाना पैक किया जाता है उन पर टीन की परत चढ़ी होती है, न कि जिंक की। इसका कारण यह है कि जिंक टीन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है। तो बी वाला ऑप्शन सही है 41 का। 42 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। यहां पर है 42 नंबर, वह प्रतिक्रिया, 42 का देखिएगा, वह प्रतिक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, अपचयन। 42 का होगा बी, अपचयन। 43 नंबर क्वेश्चन, एक प्रिंटर की गुणवत्ता किससे निर्धारित की जाती है? तो यहां पर सी ऑप्शन हो जाएगा बिंदु प्रति इंच से। 44 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, ट्रैकोमा रोग का संबंध है, तो किससे है? ये आंखों से है। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है? तो यहां पर आंसर हो जाएगा 45 का डी, उपयुक्त में से एक से अधिक सही है यहां पर। 46 नंबर क्वेश्चन है, रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण है। तो यहां पर हो जाएगा 46 का ए ऑप्शन, न्यूट्रॉन। 47 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, एलन मार्क्स वाला देखिएगा क्वेश्चन। तो एलन मार्क्स वाला जो है 47 नंबर आंसर हो जाएगा आपका बी, मार्टिन ग्रासर। 48 नंबर क्वेश्चन है, इस वर्ष रिलीज हुई उच्च अवधारणा विज्ञान के बारे में प्रसिद्ध फिल्म ओपेनहाइमर के निर्देशक कौन है? तो 48 का यहां पर आंसर हो जाएगा ए, क्रिस्टोफर नोलन। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रमंडल खेलों के 2026 के संस्करण की मेजबानी से इसके आयोजन पर भारी अनुमानित व्यय के कारण अपना नाम वापस ले लिया? इसका आंसर हो जाएगा सी, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया ने। 50 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, हाल ही में बने विपक्षी राजनीतिक दलों के गठबंधन इंडिया का पूर्ण रूप क्या है? तो यहां पर आंसर हो जाएगा ए, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इन्क्लूसिव अलायंस। क्वेश्चन नंबर 51 पर आते हैं, अगस्त 2023 में जब चंद्रयान 2 चंद्रयान ऑर्बिटर ने चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल से संपर्क स्थापित किया तो उसे क्या संदेश भेजा? तो यहां पर आंसर आ जाएगा सी, वेलकम बडी। 52 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 52 नंबर देखिएगा यहां पर, 1989 में लोकतंत्र समर्थक आंदोलन को कुचलने वाले चीन के पूर्व राष्ट्रपति का नाम बताना है। तो इसका नाम था जियांग जेमिन। 53 नंबर क्वेश्चन है, आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए किसे चुना गया? तो यहां पर आंसर हो जाएगा 53 का
सी लियो वाराडकर। 54 नंबर क्वेश्चन है, भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संघ के अस्थायी सदस्य बनाया गया अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 54 का ए, अजाली अमौसनी। जबकि इसका आंसर इनमें से कोई नहीं है, लेकिन अनुमानित आंसर ये जो आयोग द्वारा दिया है ए ऑप्शन दिया है, लेकिन इसका आंसर कोई नहीं है इसमें। 55 नंबर क्वेश्चन है, क्रम से मिलाना है आपको, तो 55 का आप लोग मिलाइएगा। यहाँ पर ए वाला ऑप्शन शुरू होने वाला है। सबसे पहले आपका जो है तटीय मैदान, इसके बाद आपका हो जाएगा केंद्रीय उच्च भाग, इसके बाद महान मैदान और लास्ट में उत्तरी पर्वत। 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण क्रम में आपको बैठाना है। उत्तर से दक्षिण में कौन कौन पर्वत श्रेणियां है यहाँ पर? तो 56 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर भी। सबसे पहले काराकोरम, इसके बाद लद्दाख और इसके बाद जास्कर और लास्ट में पीर पंजाल है। 57 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, भारत में मानसून सीजन के अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी, 10 डिग्री उत्तरी एवं 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य। 57 का बी। 58 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा भूस्खलन प्रवृत्ति प्रोन नहीं है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी, पूर्वी घाट। 58 का बी, पूर्वी घाट। 59 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा तट उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में सबसे अधिक प्रभावित है? यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी, कोरोमंडल। 60 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल बनाता है तो क्या होता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए, गली कटाव। 61 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी, कोरोमंडल तट। क्वेश्चन नंबर 62 है, फलों और सब्जियों के बीच फलों और सब्जियों की खेती कहलाती है तो इसको बागवानी कहा जाता है। सी सही है। 63 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना और आरा और शाहाबाद जिलों में किसने नेतृत्व प्रदान किया? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 63 का सी होने वाला है, कुंवर सिंह। 64 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 64 का सी, 16 अक्टूबर 1905 को। 65 नंबर क्वेश्चन है, बंबई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी, 8 अगस्त 1942 को। 66 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य कैसे किया? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, बांटो और राज्य करो की नीति के कारण। 67 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा हुई थी? तो ये हुआ था 1 नवंबर 1858 को। 1 नवंबर 1858 को। 67 का आंसर हो जाएगा सी। 68 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा इसमें कथन सही है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 68 का डी, उपयुक्त में से एक से अधिक यहाँ पर सही है। 69 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत में अनाधिकारिक दूत बने थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दादा भाई नौरोजी। 70 नंबर क्वेश्चन है और जीएस का अंतिम क्वेश्चन है ये, इसके बाद हिंदी वाला आएगा क्वेश्चन, पार्ट 3 पीजीटी हिंदी। तो 70 नंबर देखिएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया? यहाँ पर आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। 70 का ही इनमें से कोई नहीं। अब आइए पीजीटी हिंदी, थर्ड पार्ट है यहाँ पर। 71 नंबर से 150 तक जाएगा, 80 क्वेश्चन है हिंदी का। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सिद्धों की बनियों की भाषा है? सिद्धों की बनियों की भाषा है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा भी संध्या भाषा। 72 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन आदिकाल के कवि हैं? 72 का हो जाएगा ई यहाँ पर, उपयुक्त में से कोई नहीं। 73 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन आकाशदीप कहानी के रचयिता हैं? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 73 का ए, जयशंकर प्रसाद। 74 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन लॉर्ड कर्जन के शासन पर करारे आघात करने वाले लेखक हैं? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, बाल मुकुंद गुप्त। इसके बाद आते हैं 75 नंबर क्वेश्चन पर, इन सिद्ध कवियों में से कौन सर्वप्रथम माने जाते हैं? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका 75 का सी, सरहपा। 76 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन राम काव्य परंपरा के कवि हैं? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। 77 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अगेय विरचित कहानी है? तो 77 का आंसर हो जाएगा बी, विप
थगा। 78 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से विद्यापति के पिता का नाम क्या है? तो 78 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ई, इनमें से कोई नहीं। 79 नंबर क्वेश्चन है, पंक्तियां दिया है यहाँ पर, आप लोग आंसर मिलाइएगा। 79 का आंसर ये होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। रहूं सब मिलके आहूं भारत आई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। 80 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीकात्मक नाटक है? तो यहाँ पर आंसर होने वाला है बी, एक घूट। क्वेश्चन नंबर 81 है, इनमें से कौन मिर्जा राजा जय सिंह के आश्रम में रहने वाले कवि हैं? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी, बिहारी। 82 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जगनिक किस काल के कवि हैं? यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, आदिकाल के। 83 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। पंक्तियों के रचयिता पूछ रहा है कौन है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी, जयशंकर प्रसाद। 84 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारत भारती काव्य के रचयिता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 84 का ई, इनमें से कोई नहीं। 85 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन गौ घाट पर निवास करने वाले कवि हैं? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी, सूरदास। 86 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन नाथ पंथ से संबंधित कवि है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, यहाँ पर उपयुक्त में एक से अधिक। 87 नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं, इनमें से कौन अकविता आंदोलन से संबंधित कवि हैं? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। 88 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन अष्टछाप के संस्थापक हैं? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी, विट्ठल नाथ। 89 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्रयोगवादी कवि हैं? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए, आगे। 90 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन फणेश्वर नाथ रेणु विचरित उपन्यास है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यहाँ पर आंसर है, महिला आंचल भी है। इसके बाद आते हैं 91 नंबर से 100 नंबर तक, यानी 10 क्वेश्चन आपका जो है पैराग्राफ पढ़ के बताना है आपको आंसर। पैराग्राफ देख लीजिए, ये सब दिया है पैराग्राफ, तो इसमें आंसर आपको बता दे रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक है, यहाँ पर पूछ रहा है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा पुस्तकालय और भारत। 92 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, पुस्तकों का संग्रह करना आजकल की तरफ सरल बात नहीं है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, मुद्रण कला के आविष्कार से पहले। 93 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन काल में भारत का बड़ा महत्व था। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि भारत में विश्व के अनेक सुदूर स्थित देशों में विद्यानुरागी पढ़ने आते थे। 94 नंबर क्वेश्चन है, पुस्तकालय भारत के लिए नई वस्तु नहीं है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। 95 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, साहित्य और उन्नति का महत्वपूर्ण साधन है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, पुस्तकालय। 96 नंबर क्वेश्चन है, पुस्तकों का संग्रह शुरू हुआ। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी, लिपि के आविष्कार के साथ। 97 नंबर क्वेश्चन है, सभ्यता के इतिहास का जीता जागता साक्ष्य है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, पुस्तकालय। 98 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, पुस्तकालय के आने से पहले पुस्तकों का संग्रह होता था। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। 99 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय का विकास के कारण है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 99 का सी, मुद्रण कला का आविष्कार। 100 नंबर क्वेश्चन है, भारत को अपने अतीत गौरव पर गर्व है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 100 का बी, पुस्तकालय के बल पर। इसके बाद यहाँ एक और पैराग्राफ दिया है, यहाँ पर 101 से 110 तक पैराग्राफ देख लीजिए, यही दिया है। इससे संसार में धन ही सब कुछ नहीं है, धन की पूजा तो बहुत कम जगहों में देखी गई है। तो इस टाइप से पैराग्राफ गद्यांश है। तो यहाँ पर आपको 110 तक आएगा, 10 क्वेश्चन इसमें भी है। चलिए तो 101 नंबर से शुरू करते हैं। धन के प्रति आगाह होने से, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। 102 नंबर क्वेश्चन है, जीवन को अर्पित करने का अर्थ है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 102 का ये, जीवन को जन कल्याण के कार्य में लगाना। 103 नंबर क्वेश्चन है, कौन जन्म लेता है, रुपया कमाता है और मर जाता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, जिसके जीवन का उद्देश्य धन संग्रह होता है। 104 नंबर क्वेश्चन है, अंत में वही पूजा आता है। 104 नंबर क्वेश्चन है। तो 104 का जो राइट आंसर है वह है आपका ई, उपयुक्त में से कोई नहीं।
105 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। दिया है संसार में उन्हीं की उपासना होती है, तो यहाँ पर सी हो जाएगा जो जीवन को अर्पित कर सच्चे मनुष्यत्व का उदाहरण बनते हैं। 105 का सी। 106 नंबर क्वेश्चन है धन लोलुप व्यक्ति समाज में, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 106 का डी उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। 107 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धन से श्रेष्ठ है? धन से श्रेष्ठ है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। 108 नंबर क्वेश्चन है सच्चे मनुष्यत्व का उद्देश्य है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी जीवन को दूसरों के कल्याण में अर्पित करना। 109 नंबर क्वेश्चन है मानव समाज स्वार्थी है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। 110 नंबर क्वेश्चन है उपयुक्त गद्यांश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 110 का ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। 111 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? तो यहाँ पर हो जाएगा 111 का सी समीप्य। 112 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। 113 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 113 का ए ऋषि मुनि। 114 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा है? 114 का हो जाएगा यहाँ पर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। 115 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी सकर्मक क्रिया है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। 116 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी समास की परिभाषा है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी समय में दो या दो से अधिक पदों का संयोग। क्वेश्चन नंबर 117 है निम्नलिखित में से कौन सा अव्यय है? कौन सा अव्यय है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। 118 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी यह। 119 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी स्पर्श जो क्या है पुल्लिंग शब्द है। 120 नंबर क्वेश्चन है कर्ता कारण के ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। इसके बाद आते हैं 121 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ई वाला ऑप्शन हो जाएगा। 122 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी अकर्मक क्रिया है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ये सोना। सोना क्या है? अकर्मक क्रिया है। 123 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संधि की परिभाषा है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। 124 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें कर्ता कारक के ने चिन्ह का प्रयोग होता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक सही। 125 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बहुवचन शब्द है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी प्राण। क्या है? बहुवचन शब्द है। 126 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया विशेषण? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। 127 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। 128 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बहुवचन शब्द है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 129 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। 130 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी समूहवाचक संज्ञा है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 131 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? यहाँ पर पूछ रहा है, तो सी एक गाय दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही है, शुद्ध वाक्य है। 132 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा बहुवचन शब्द है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 133 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। 134 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध शब्द है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए, पूजनीय अशुद्ध शब्द है। 135 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। 136 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध वाक्य है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए, कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। 137 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें संप्रदान कारक के चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, उसने लड़कों को मिठाइयाँ दी। 138 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, नदी।
139 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसमें संबंध कारक के चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ये चांदी की थाली। 140 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्यम पुरुष सर्वनाम है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 140 का बी, तुम। 141 नंबर क्वेश्चन है, जो दूसरे के स्थान पर स्थायी रूप से काम करे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, स्थानापन्न। क्वेश्चन नंबर 142 है, निम्नलिखित में से कौन सा मेघ शब्द का पर्यायवाची शब्द है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक है मेघ का। क्वेश्चन नंबर 43 पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अवनत शब्द का विपरार्थक शब्द है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 143 से उन्नत, अवनत का उन्नत विलोम शब्द है। 144 नंबर, दौड़ धूप करना मुहावरे का अर्थ है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी, बड़ी कोशिश करना। 145 नंबर क्वेश्चन है, किसी काम में दूसरे से बढ़ने की इच्छा या उद्योग अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 145 का भी, स्पर्धा। 146 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जल शब्द का पर्यायवाची शब्द है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 146 का ए, उदक। 147 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, खाक छानना मुहावरे का अर्थ है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ये, इनमें से कोई नहीं। 148 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम शब्द का विपरार्थक शब्द है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 148 का बी, प्राकृत। 149 नंबर क्वेश्चन है, चिराग तले अंधेरा लगती का अर्थ है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 149 का ए, अपनी बुराई नहीं दिखती। यहाँ पर 150 नंबर क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शुष्क शब्द का विपरार्थक शब्द है? शुष्क का होता है आर्द्र। ये था पीजीटी हिंदी बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 का। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो इसको लाइक कर अपने दोस्तों के यहाँ अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।